अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हय्याकुमुल्लाह, अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वलि वल आखिर वल ज़ाहिरि वल बातिन, खलक़ फसव्वा व क़द्दर फ़हदा, बियदिहि मलकूतु कुल्लि शै व हुवा युजीरु व ला युजारु अलैहि। अहमदुहु सुब्हानहु व अशकुरु व अतूबु इलैहि व अस्तगफिरुह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु रब्बी व सलामुहु व बरकातुहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन सारा अला नहजी वक्तफा बिहदी इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। हमने गुज़श्ता जो हमारे लेक्चर्स हुए थे, हमने ख़वारिज का तारुफ, ख़वारिज की तारीख, ख़वारिज के फ़िरके और ख़वारिज के चंद अकायद, और उसके बाद इबादिया और इबादिया की तारीफ, उनका तारुफ, उनके फ़िरके और उनके चंद अकायद और उनकी चंद किताबों का हमने जो है वो तारुफ किया था। इसके बाद आखिरी जो चीज़ हमारे पास ख़वारिज के हवाले से मौजूद है वो ख़वारिज पर हुक्म के हवाले से है। और ये मसला हम अकीदे फ़िका के अंदर भी हम पढ़ चुके हैं और शायद अकीदे के अंदर भी मैंने जिक्र किया था। ख्वारिज की तकफीर का मसला कि क्या ख्वारिज काफिर हैं या मुसलमान हैं, ये मसला जो है वो इसके अंदर तफसील है। जैसे हमने फ़िक के अंदर भी आखिरी जो फ़िक नंबर 4 थी उसके अंदर हमने पढ़ा था ख्वारिज पर हुक्म, और अकीदे के अंदर भी मैंने आपके सामने हुक्म जिक्र किया था। लिहाजा दोबारा उस तफसील को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। खुलासा यही है कि ख्वारिज जो है उनके बारे में उलमा और सलफ़ सालेहीन के दो मौक़िफ़ हैं। बाज़ उलमा उनकी तकफीर करते हैं और बाज़ उलमा उनको बागी और सरकश मानते हैं, उन पर कुफर का फतवा नहीं लगाते। जो तकफीर करते हैं वो उमूमी अहादीस जिनके अंदर उनके दीन से निकलने का जिक्र है कि वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर अपने हदफ और निशाने से निकल जाता है, और इस तरह के कि वो जहन्नम के कुत्ते हैं, और इस तरह के अहादीस के अंदर जो अल्फाज आए हैं इनसे इस्तदलाल करके वो उन पर कुफर का फतवा लगाते हैं। और दीगर उलमा जो हैं वो कहते हैं कि वो बागी और सरकश हैं और काफिर नहीं हैं, और वो इसकी दलील जो है वो हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का उनके साथ जो तामुल था, और वो कहते हैं कि हज़रत अली भी उनको काफिर नहीं मानते थे, और ना हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके साथ जो है उनके कुफर की वजह से लड़ाई और जंग की है, बल्कि उनकी बगावत और सरकशी की वजह से और उनके खरूज की वजह से उनके खिलाफ जो है वो जंग की है। और खरूज करना जो है, ये खाली खरूज करना जो है वो कुफर नहीं होता, ये बगावत होती है। और बाकी रहा ऐसे अकायद उनके अंदर होना कि जो कुफरिया हैं, तो ये तमाम ख्वारिज पे इसके बारे में जो है वो हुक्म लगाना ये दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता अगर कोई किसी के अंदर ये राय है और वो इस राय को इसका हामिल है तो उसके लिए तकफीर मुअय्यन होगी और वो उसकी शुरूत हैं, और वो उलमा जो हैं वो उस मुनासबत से जो है वो फतवा देंगे और फैसला करेंगे। आज हमारे पास जो है वो इस्लामी फिरकों में से दूसरा फिरका है, और वो है शिया। और वो है शिया। शिया जो हैं ये आप जानते हैं कि खवारिज के बाद ज़ुहूर के एतबार से, जाहिर होने के एतबार से ये दूसरा फिरका है। खवारिज के बाद जाहिर होने के एतबार से, तारीखी एतबार से जो यानी आलु सुन्ना के फिरके से और जमात से अलहदा हुए, वो खवारिज के बाद ये शिया है। और इनमें कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है, इतना ज्यादा इनमें कोई फासला नहीं है। करीब करीब ही इनका ज़ुहूर है, दोनों फिरकों का करीब करीब ज़ुहूर है। और दोनों फिरके ही दीगर फिरकों के मुकाबले में जो है वो सबसे ज्यादा है और मशहूर हैं। और इसी तरह जो है वो इनमें से कई ऐसे फिरके हैं, यानी शिया के फिरकों में से आगे कई ऐसे फिरके हैं कि जो कुफरिया अकायद के हामिल हैं। और इसी तरह जो है वो उलमा ने उनके अकायद और उनके अफकार के खतरनाक होने की वजह से उनकी तकफीर भी की है। लेकिन शिया उमूमी इस्तिलाह में जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर कई चीज़ें आती हैं जिसकी तफसील और वजाहत है। जैसा कि कल मैंने जिक्र किया था, जब कल जो है वो एक स्टूडेंट ने जो है वो तदरीस करवाई थी, तो मैंने जिक्र किया था कि शिया को अमूमन एक लाइन में रखना ये सही नहीं है, इनकी तफसील और वजाहत जरूरी है। तो इस वजह से ये काबिल तवज्जो आज का लेक्चर है, चूंकि ये बुनियादी है और इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप इसके बाद वाली चीज़ें भी आपके लिए समझना आसान हो जाएंगी। तो हम आज के लेक्चर में जो शिया है, इस शिया, लफ्ज़ शिया की तारीफ क्या है, लुगत में इसका क्या माना होता है, इस्तिलाह में इसका क्या माना होता है, और उसके बाद जो है वो इस्तिलाह में इसकी तारीफात क्या है, और उसके बाद इनके जो अव्वल ज़ुहूर है कब जाहिर हुए, इसके हवाले से जो उलमा का इख्तिलाफ है उसको पढ़ेंगे। और आखिरी जो हमारा आज का मौजू होगा, यानी जो मसला हम पढ़ेंगे वो होगा कि
जो शिया के यानी तशय्यो के मराहिल हैं कि लोगों के अंदर ये तशय्यो जो है ये कैसे पैदा हुआ, इसके मराहिल क्या हैं, किन मराहिल से ये शिया का मजहब जो है वो गुजरा है, ये फिरका। तो ये इंशाल्लाह मराहिल भी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लफ्ज़ शिया की अगर लुग़वी और शरी जो है वजाहत जानना चाहें तो हम कहेंगे कि लुग़वी एतबार से लफ्ज़ शिया का इतलाक जो है वो अतबा पर होता है, अंसार पर, मददगार और खवास पर होता है। यानी ये मुख्तलिफ मानी हैं और जो इसके लिए आते हैं। और कभी कभी ये जो है वो लफ्ज़ जो है वो शिया ये तफरकाबाजी के लिए भी और फिरकों में बंटने के लिए भी आता है, जैसे आगे कुरान करीम की आयत जो हैं वो जिक्र की जाएंगी। लेकिन उमूमी तौर पे जब हम लफ्ज़ शिया की अरबी जो डिक्शनरीज वगैरह हैं, जो कुतुबुल माजिम में अगर आप उनके अंदर देखें तो उसके अंदर आपको यही माने मिलेंगे, अतबा, अंसार, आवान, मददगार, यानी उसकी जगह पर खवास वगैरह किसी के जो खास लोग होते हैं वो मुराद होते हैं, अंसार वगैरह मुराद होते हैं। कुरान करीम में मुतादिद मुकामात पे लफ्ज़ जो शिया है इसका इस्तेमाल हुआ है और इसके मुख्तलिफ मानी के लिए इसका इतलाक किया गया है। मसलन लोगों में से एक फिरका और ग्रोह या जमात, उसे भी शिया कहते हैं। यानी शिया एक जमात और एक ग्रोह को भी कहते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह मरियम में फरमाता है, तुम्मा लनंज़िअन्ना मिन कुल्लि शियातिन अय्युहुम अशद्दु अला रहमानि अतिया, कि फिर बेशक हम हर ग्रोह में से उस शख्स को जरूर खींच निकालेंगे जो उनमें से रहमान के खिलाफ ज्यादा सरकश है। अय्युहुम जो कोई भी उनमें से है, अशद्दु ज्यादा सख्त, अला रहमानी रहमान के खिलाफ, अतियन सरकशी में, बगावत में। तो हम हर ग्रोह में से जो है वो निकालेंगे। तो यहाँ सुम्मा लनंज़िअन्ना मिन कुल्लि शियातिन, हर ग्रोह से, तो यहाँ शिया का लफ्ज़ ग्रोह और फिरके के लिए इस्तेमाल हुआ है। कोई लोगों में से एक ग्रोह और एक जमात। कभी जो है इसका इतलाक जो है वो तफरकाबाजी और ग्रोह बंदी पर भी होता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्त मिनहुम फ़ी शै, कि बेशक वो लोग जिन्होंने अपने दीन में तफरकाबाजी डाल ली, फिरकों में बट गए, जुदा जुदा हो गए, वकानु शियान, और थे वो जमातों में और थे वो फिरकों में, ग्रोहों में। लस्त मिनहुम फ़ी शै, आप उनमें से किसी चीज में से नहीं, यानी तू किसी चीज में भी उनसे नहीं है, तेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी जो है वो शिया का लफ्ज नजीर और मिसल के लिए भी होता है। कभी जो है वो शिया का लफ्ज नजीर और हम मिसल के लिए भी इस्तेमाल होता है। कोई चीज किसी दूसरी चीज की तरह हो तो उसके उसके लिए भी इसका इतलाक होता है। कुरान करीम में इसका भी इस्तेमाल मौजूद है और अल्लाह ताला फरमाता है सूरह कमर के अंदर, वलकद अहलकना अशियाकुम फहल मिन मुद्दकिर, वलकद अहलकना अशियाकुम फहल मिन मुद्दकिर, और बिलाशुबा यकीनन हमने तुम्हारी जैसी कई जमातों को हिलाक कर डाला। वलकद अहलकना, और अलबत्ता तहकीक हमने हिलाक किया, अशियाकुम तुम्हारी तरह की कई जमातें। तो यहाँ नजीर और हम मिसल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी तुम्हारे जैसे, तुम्हारी मिसल, यानी तुम्हारी तरह वो नाजो नेमत में थे, तुम्हारी तरह वो जो है वो अमन में थे, तुम्हारी तरह वो जो है वो सफर भी करते थे, तुम्हारी तरह उनके पास दलाइल आए, बय्यिनात आई, हुज्जत कायम हुई, नबी आए, रसूल आए, सब कुछ हुआ। और तुम्हारी तरह उन्होंने ठुकराया, तुम्हारी तरह उन्होंने जुटलाया, अहले मक्का मुखातब, तुम्हारी तरह उन्होंने भी अपने नबी को जुटलाया और तकजीब की, अल्लाह की किताब की तकजीब की, दलाइल व बराहीन मोजज़ात को ठुकरा दिया। तो अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारी तरह के कई लोग हम पहले हिलाक कर चुके हैं। तो ये ना समझना कि शायद हमारे ऊपर अजाब नहीं आ सकता और शायद हम पता नहीं अल्लाह ताला के कितने चहेते हैं, ये ऐसी बात है, ऐसा हरगिज नहीं है। हम तुमसे पहले कई कौमों को तबाह कर चुके हैं, तुम्हारे जैसे थे, नाजो नेमत में, सहूलियात में, अमन में, और इस तरह जो है वो ताकत में, सेहत में, तंदुरुस्ती में। और इसी तरह जो है वो उनके पास भी वो दलाइल और बराहीन आए और नबी और रसूल आए जैसे तुम्हारे पास आए। और कभी ये बमाना अतबा, पैरोकार, और ग्रोह और मददगार के लिए भी इस्तेमाल होता है। हम ग्रोह यानी आपका ग्रोह एक हो, मददगार के लिए, और अतबा जो पैरोकार होते हैं उनके लिए भी इस्तेमाल होता है। इरशाद बारी ताला, मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा मारूफ है कि मूसा अलैहिस्सलाम से जब जो है मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो, आप जानते हैं कि उनका फिरौन के साथ जो इख्तिलाफ था, और जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम डरे हुए थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो अचानक शहर में दाखिल हुए, डरे डरे खौफ की हालत में। फवाजद फीहा रजुलैन यक़ततिलान, तो उन्होंने देखा कि उसमें दो आदमी लड़ रहे हैं। हादा मिन शियातिही व हादा मिन अदुवी, उनमें से एक जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था, उनके ग्रोह में से था, बनी इसराइल में से था, और उनके ही यानी मुत्तबईन में से था, यानी बनी इसराइल में से। वहादा मिन अदुवी, और ये किब्ती था,
यानी फिरौन और आले फिरौन में से था, यानी उसके उनके दुश्मन कौम से था। फस्तगासा उल्लज़ी मिन शियातिही, तो उसने मदद तलब की जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था, अलल्लज़ी, उसके खिलाफ, मिन अदुव्वी, जो मूसा अलैहिस्सलाम की दुश्मन कौम से था। फवकाज़हु मूसा फक़दा अलैहि, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो कौनसा मारा या मुक्का मारा उसको और उसका काम तमाम कर दिया। तो यहाँ मल्ले शायद इस आयत से हादा मिन शियातिही, ये आदमी जो है जिसने मदद तलब की है उस दूसरे के खिलाफ, ये मूसा अलैहिस्सलाम का हम ग्रोह था, उनके जो अंसार हैं, उनके जो मुत्तबईन हैं उनमें से था। मुत्तबईन का मतलब ये है कि वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल में से था और उनको मानता था, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम इससे पहले फिरौन के दरबार में जो है वो ये दलाइल और बराहीन पेश कर चुके थे और उसको दावत दे चुके थे। मूसा अलैहिस्सलाम इससे पहले फिरौन को दावत दे चुके थे अपनी नबूवत और रिसालत की, और उसको मूसा अलैहिस्सलाम ने ये उनके सामने मुतालबात रख दिए थे कि तुम जो है वो एक रब को इला मानो, एक रब को माबूद मानो, और बनी इसराइल को मेरे साथ रवाना कर दो और इनसे जुल्म सितम को खत्म कर दो, इनसे जुल्म सितम को खत्म कर दो और इनको मेरे साथ रवाना कर दो। उसके बाद ये वाकया पेश आया। तफसीलात सूरह कसस के अंदर इसकी मौजूद है। तो हमारा जो मौजू यहाँ मल्ले शायद वही है कि शियाती ही, यानी उनके अतबा में से उनके हम ग्रोह, उनका मददगार। ये तो लुग़वी हम वजाहतें पढ़ रहे हैं कुरान या अरबी लुगत से क्या इसके मानी आते हैं। अब हम चलते हैं इस्तिलाह की तरफ। तो इस्तिलाही एतबार से शिया के कई एक जो है वो तारीफात की गई हैं। हम सारी तारीफात में से जो अहम है उनको पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि इनमें से ज्यादा राजी और दुरुस्त कौन सी तारीफ है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी आल से वला और वफादारी का दावा करने वाले, हजरत अली की आल से वला और वफादारी का दावा करने वाले, ये पहली तारीफ है कि शिया से मुराद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से, उनकी आल से वला और वफादारी का दावा करने वाले ये शिया है। आखिर में इंशाल्लाह इस हवाले से हम पढ़ते हैं कि ये तारीफ सही है या नहीं। आप जानते हैं कि ये तारीफ सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, कौन आप में से बताएगा? हाँ, आमिना। आमिना मोहम्मद। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। बताइए आमिना, आप इनको बताएं कि ये जो पहली तारीफ है ये सही क्यों नहीं है, इसमें क्या खलल है? इसमें ये खलल है कि यहाँ लिखा हुआ है कि अली रदियल्लाहु अन्हु और उनकी आल से वला और वफादारी का दावा करने वाले। इसमें ये खलल है कि वो अली रदियल्लाहु अन्हु की उनकी आल से वफादारी करते ही नहीं है, कि उसमें ना जैसे कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा है, उनकी आल में शुमार है, अहले बैत में से हैं, और सहाबा की वो है क्या नाम है, तौहीन या उनकी तनकीस करते रहते हैं, तो चलिए ये इनकी खैर, वफादारी तो नहीं। गुड ट्राई, अच्छी ट्राई की आपने, लेकिन सही नहीं। आपका जवाब सही नहीं। और कोई? आफशीन है। जी अस्सलाम वालेकुम। विला, इनके साथ उनका विला का कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि कोई नहीं, हम रिश्तेदारी नहीं। देखिए, हम ये बात नहीं कर रहे कि मतलब वो हैं, हम कह रहे हैं दावा करने वाले। आप इबारत पे गौर करें, मैंने दावा करने का कहा है, तो इसमें तो कोई ऐसा वैसा मसला नहीं, वो दावा तो करते हैं। दावा करना हकीकत पर तो नहीं ना होता, दावा तो कोई भी कर सकता है। हम तो दावा लिख रहे हैं ना यहाँ, मैंने ये तो नहीं लिखा कि मोहब्बत करने वाले और वफादारी करने वाले। हाँ, तो ये तारीफ इस वजह से गलत है क्योंकि हम सारे ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला उनसे वला और वफादारी रखते हैं। कोई हम में से मुसलमान ऐसा है जिसको अली से मोहब्बत नहीं, और उनसे वला नहीं, उनसे वफादारी नहीं? कोई ऐसा है हम में से? मैं ये कहता हूँ, दावे से कहता हूँ कि कोई जिसके दिल में जर्रा भी ईमान है वो हजरत अली से मोहब्बत करता है और उनकी आल से मोहब्बत करता है। ये तो सिर्फ इल्जाम दिया जाता है ना, एक एजेंडा खड़ा करके कि शायद हम उनसे मोहब्बत नहीं करते। ज्यादा इस एतबार से ये तारीफ सही नहीं, क्योंकि सहाबाई कराम को भी अली से मोहब्बत थी, उनकी आल से मोहब्बत थी। हसन हुसैन से अबू बकर को मोहब्बत नहीं थी? उनको अपने कंधों पे उठा के खिलाते थे। हजरत हसन हुसैन को अपने कंधों पे उठा के जो है वो कहते थे कि बी अबी शबीहुन बिन नबी ला बी अली व हुवा यदहकु व अलीयुन यदहकु। हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत हसन को अपने कंधों पे उठा के कहते थे, भी अभी मेरे बाप आप पे कुर्बान हूँ, आप तो नबी की शबी हैं, आप तो नबी के जो है वो हम सूरत हैं, और अली के नहीं। हजरत अली पास खड़े हंस रहे होते थे। तो क्या अबू बकर को मोहब्बत नहीं थी हसन हुसैन से? उमर को मोहब्बत नहीं थी? तो लिहाजा इस एतबार से
चूंकि हम यहाँ खास फिरके का तारुफ पढ़ रहे हैं, हम यहाँ खास फिरके का तारुफ पढ़ रहे हैं, और इसके अंदर जो है वो सारे लोग आते हैं, फिर लिहाजा ये तारीफ सही है। दूसरा है जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मदद की, उनके खलीफा बिला फसल होने का एतकाद रखा, और पहले तीन खुलफाए राशिदीन की खिलाफत को जुल्म करार दिया, और पहले तीन खुलफाए राशिदीन की खिलाफत को जुल्म करार दिया। क्या ख्याल है इस तारीफ के बारे में? हाँ, जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन की मदद की हजरत अली की, और उनके खलीफा बिला फसल होने का एतकाद रखा, और पहले तीन खुलफाए राशिदीन को जुल्म करार दिया, उनकी खिलाफत को जुल्म करार दिया। हाँ, जुल्म नहीं करा, यानी कि वो जो थे उन्होंने पहले दो खुलफा की तो सब भी मानते हैं ना। तुम्हें किसने कहा सब अबू मानते हैं? बकर। तुम्हें किसने कहा सब मानते हैं? ये कहाँ पढ़ा है आपने? अ, कल आपने बताया था। तो मैंने ऐसे तो नहीं बताया, आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं नहीं। तो फिर कोई गवाह लेकर आए कि नहीं, मैंने ऐसे कहा कि सारे शिया शेखैन की खिलाफत को मानते हैं। जैदी फिरका जो है उनका वो मानते हैं। हाँ, तो जैदिया का मैंने कहा था ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तारीख के अंदर से जैदिया जो है वो भी शामिल हो जाते हैं, लिहाजा इसके एतबार से ये भी सही नहीं कि जैदिया इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, लिहाजा ये तारीफ भी सही नहीं। तीसरी तारीफ ये कि जिन्होंने अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को उस्मान बिन अफ़्फ़ान पर फजीलत दी, जिन्होंने अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत उस्मान पर फजीलत दी, शेखैन पर नहीं। तो क्या ख्याल है? ये ठीक है तारीफ। गलत है, गलत है। क्यों गलत है? हाँ, क्योंकि मसला तफजील जो है, क्योंकि अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद ही एतराफ किया था कि मुझसे अफजल अबू बकर सिद्दीक और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। नहीं, यहाँ मसला वो नहीं है, यहाँ मसला तफजील हजरत अली का हजरत उस्मान से उनकी तफजील का मसला हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ना। तो ये तो बाज सलफ से भी मिलता है कि वो अली को हजरत उस्मान से अफजल समझते थे, ये तो बाज सलफ से, बाद उलमा से भी मिलता है, अहले सुन्नत से भी। तो ये मसला तो मैंने शायद जिक्र किया था कि आगाज में ये मसला उलमा के दरमियान इख्तिलाफी रहा है, और उसके बाद जो है वो मुताखिरीन का इस पर इत्तेफाक है कि जो तरतीब खिलाफत की है वही तरतीब फजीलत की है। लेकिन ये मसला इख्तिलाफी रहा है उलमा के दरमियान। मिन हैसुल फजीलत जो है हम बात कर रहे हैं, हम खिलाफत के हकदार होने की बात नहीं कर रहे हैं, हम फजीलत की बात कर रहे हैं। तो तफजील हजरत अली की हजरत उस्मान पर ये तो मसला रहा है उलमा के दरमियान। हजरत इमाम नसाई जो है इस पर उन्होंने किताब लिखी बाकायदा फदाइल अली पर, और इस वजह से उनको लोगों ने शिया होने का इल्जाम दिया था। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के फदाइल का एतराफ़ करना, और इस हवाले से तो बाज़ अहले सुन्नत के अंदर भी ये मौका मौजूद है तफजील का। हम ये नहीं कह रहे कि खिलाफत के हकदार वो थे उस्मान से, नहीं, हम उमूमी फजीलत की बात कर रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि फादिल ही खलीफा बने, मफदूल ना बने, ये जरूरी नहीं है। बाज़ फजाइल के अंदर बाज़ सहाबा अफजल थे, अबू बैदा बिन जर्राह कम उनके फजाइल है, अबू बैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कम फजाइल है उनके, अशरा मशरा में से। हजरत साद बिन अबी वक्कास कम उनके फदाइल है, अल्लाह के नबी ने अपने माँ बाप उन पे कुर्बान किए, फरमाया इर्मी या साद फिदा का अबी व उम्मी, तीर चलाओ मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो, मुस्तजाब दावत थे। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर बाज चीजों के अंदर कोई अफजल है तो वो खिलाफत का भी हकदार वही है। तो यहाँ मसला वो इस वजह से ये तारीफ भी कोई मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो कई उलमा अहले सुन्ना भी आते हैं। खाली तफजील के मसले को अगर लिया जाए तो फिर तो हम शिया ग्रोह की तारीफ कर रहे हैं कि जिसके अंदर गालिबन वो वस्फ पाया जाए। अगर किसी एक जुज के अंदर मसला भी हो तो कोई नहीं, लेकिन गालिबन उनके अंदर ये वस्फ पाया जाए। वो लोग जिन्होंने अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को खुलफाए सलासा अबू बकर, उमर और उस्मान पर फजीलत दी, और ये अकीदा रखा कि अहले बैत खिलाफत के ज्यादा हकदार हैं, और दूसरों की खिलाफत बातिल है, और दूसरों की खिलाफत जो है वो बातिल है। चलिए खैर, हम जो है वो इसमें तफसील की तरफ जाते हैं। तो इन तारीफात में पहली तारीफ का हमने कहा कि सही नहीं, दूसरी तारीफ भी सही नहीं क्योंकि बाद शिया शेखैन की खिलाफत के कायल हैं जैसे बादिया है। तीसरी तारीफ भी सही नहीं क्योंकि बाद शिया जो है वो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से और बाद तीनों खुलफा से बरात का इजहार करते हैं। राज्य चौथी तारीफ किसी हद तक सही है, किसी हद तक सही है। कैसे किसी हद तक है कि जिन्होंने अली रज़ी अल्लाह को खुलफाए सलासा अबू बकर और उमर पर फजीलत दी, और ये अकीदा रखा कि अहले बैत खिलाफत के ज्यादा हकदार हैं, और उसके बाद किसी दूसरे की खिलाफत बातिल है। यहाँ थोड़ी वजाहत की जरूरत है
कि एक तो ये है कि खुलफाए सलासा पर अली को फजीलत देते हैं, और इसके अंदर जैदिया भी शामिल है, इसके अंदर जैदिया भी शामिल है। जैदिया शेखैन की खिलाफत को मानते हैं, लेकिन अली रजी अल्लाह ताला को अफजल समझते हैं, ये बात ज़हन में रहे। और दूसरी बात यह है कि ये अकीदा रखे कि अहले बैत खिलाफत के ज्यादा हकदार है, ये उनका भी अकीदा है कि वो ज्यादा हकदार है, और दूसरों की खिलाफत बातिल है। दूसरों की खिलाफत बातिल जो है, यहाँ आकर जैदिया जो है वो इसके अंदर से खारिज हो जाते हैं, अगर ये समझा जाए कि शेखैन भी मुराद है। और अगर शेखैन मुराद ना समझे जाएं, उमूमन उनके बाद, यानी शेखैन के बाद दूसरों की खिलाफत जो है वो बातिल है और जायज नहीं है, तो इस सूरत के अंदर जो है वो तारीफ जो है कुछ हद तक सही है। यानी हम अगर इसके साथ ये लिख लें शेखैन के बाद दूसरों की खिलाफत, लेकिन असल में इस यानी कोई ऐसी तारीफ बन नहीं सकती कि जिसको हम जो है वो, जिस पर कोई एतराज ना हो। एतराज फिर भी वारिद हो सकता है। वो कैसे वारिद हो सकता है कि जैदिया, फिर इसके अंदर कैसे हम उनको इनके अंदर शामिल करेंगे? तो एक एतबार से वो शामिल हो रहे हैं, एक एतबार से वो खारिज हो रहे हैं, लिहाजा। और दूसरों की खिलाफत बातिल है। दूसरों से मुराद यहाँ अगर शेखैन के बाद मुराद लिया जाए, या हम ये कह लें बास के यहाँ दूसरों की खिलाफत बातिल है, और बास के यहाँ शेखैन के बाद किसी दूसरे की खिलाफत बातिल है। शेखैन के बाद किसी दूसरे की खिलाफत बातिल, बाकी चीजों के अंदर वो शरीक है। जैदिया भी जो है वो कहते हैं कि अहले बैत जो है वो खिलाफत के हकदार हैं, और अली रज़ी अल्लाह तआला जो है वो अफजल है, लेकिन खिलाफत को मानते हैं, खिलाफत को मानते हैं। फजीलत और चीज़ है, खिलाफत और चीज़ है। बहरहाल मजीद इंशाल्लाह इनके अकायद जब हम पढ़ेंगे जैदिया के, तो ये तारीफ जो हमने की है ये मजीद वाज़े हो जाएगी कि किस हद तक जो है वो मोतदिल हैं, और किस हद तक उनके अंदर तशद्दुद है, और किन अज्जा के अंदर तशद्दुद है। इंशाल्लाह ये मजीद मसला वाज़े हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम तफसील इस तरह कर लें कि बाज उनमें से शेखैन के बाद किसी दूसरे की खिलाफत को बातिल मानते हैं, और बाज जो है वो सब की खिलाफत को उनके अलावा जो है वो बातिल मानते हैं, तो इस तरह जो है वो मेरे ख्याल में तरीफ जामे और मान्य हो जाएगी। चलिए जी, इसके बाद हमारे पास जो दूसरा मौजू है तारीफ के बाद, वो है तशय्यो या शीइयत कब जाहिर हुई। तशय्यो और शीइयत का मतलब, शीइयत यानी अपने अंदर ये जो आले बैत की मोहब्बत का दावा, और ये जो उनके अंदर गुलूब करना, और ये चीजें कब पैदा हुई। ये फेल है ना, तशय्यो का माना यानी शाआ युशियु शियातन व तशय्युअन, यानी वो शिया हुआ, शिया होता है, शिया होना। तो ये तशय्यो का माना शिया होना। मतलब ये कब ये फिक्र और ये जो मतलब के ये अकीदा है ये जाहिर हुआ, और इसका आगाज कब हुआ, इसकी मतलब के ज़ुहूर होने की तारीख क्या है। तो इस बारे में उलमा के मुख्तलिफ एक मराहिल है, और एक है ज़ुहूर होना, यानी कब सबसे पहले इसका ज़ुहूर हुआ। तो हम जब यहाँ बात करते हैं ना ज़ुहूर होने की, जाहिर होने की, तो जाहिर होना मतलब एज ए फिक्र, एज ए फिरका। वरना फिक्र तो हो सकता है इससे पहले भी मौजूद हो, लेकिन हम फिरके के तौर पर जब जाहिर हुआ बाकायदा, तो हम वो बात कर रहे हैं। अब बाज शिया जो है उनका मौक़िफ़ ये है कि शिय्यत जो है नबी करीम अलैहिस्सलाम के आहद में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी बुनियाद रखी, वलियाज़ बिल्लाह। वो कहते हैं कि शिय्यत की बुनियाद रखने वाले, तशय्यो की बुनियाद रखने वाले हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसकी बुनियाद रखी। अच्छा जी, कहाँ बुनियाद रखी है जी? कहते हैं हजरत अली के फजाइल जिक्र करते थे, और आपने फरमाया कि जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जो है वो अली मेरे नज़दीक जो है वो इनका मुकाम जैसे हारून का मूसा अलैहिस्सलाम के नज़दीक मुकाम था। इस तरह की जो है वो मन कुंतु मौला फाली मौला, इस तरह की रिवायात पेश करके कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तशय्यो इख्तियार किया है, अली की मोहब्बत का लोगों को दावत दी है, और अली की मोहब्बत की लोगों को तलकीन की है, और अली के फदाइल बयान किए हैं, और कहा है कि अली से वला रखो। ये बात शिया का और राफिजी उलमा का मौक़िफ़ है, यानी उनकी राय है। जैसा कि नौबख्ती एक है, शी है, उसकी खुमैनी लईन अलैहि मिनल्लाहि मा यस्तहिक, खुमैनी जो कहता है कि अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नबूवत और रिसालत का हक अदा किया होता तो आज उम्मत में इख्तिलाफ ना होता, आज उम्मत में इख्तिलाफ ना होता। ये कश्फुल असरार उसकी किताब है जिसके अंदर उसने ये जिक्र किया है, और इसकी ऐसी कुफरिया इबारतें मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर उलमा ने इसकी तकफीर की है, और इस पर कुफर का फतवा लगाया, और इसको इमाम आजम समझा जाता है, और इसको इमाम आजम समझा जाता है। इस तरह हसन शराजी जो है, हसन शराजी क्या कहता है? हसन शराजी कहते हैं कि इस्लाम में नाम ही शिय्यत और तशय्यो का, इस्लाम नाम ही, इस्लाम में नहीं, इस्लाम नाम ही तशय्यो और शिय्यत का। वो कहते हैं कि इस्लाम के अंदर कोई नमाज रोजा और ये दीगर चीजें तो सानवी चीजें हैं, असल ये है कि सारे शिया हो जाए,
असल ये है कि सारे तशय्युअ इख्तियार कर लें और सारे शीयत को इख्तियार कर लें। कहते हैं कि दोनों नाम एक ही चीज के नाम है, एक हकीकत पे दलालत करते हैं, और वो हकीकत क्या है? यानी शीयत, तशय्युअ, शिया होना, मुसलमान होना, दोनों एक चीज है, लाज़िम मलज़ूम है, और दोनों हकीकत की तरफ दलालत करते हैं, वो हकीकत जिसे अल्लाह ने उतारा है, वो हकीकत जिसे अल्लाह ने उतारा है और रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने उसकी बिशारत दी है, और रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने उस हकीकत की बिशारत दी। तो लिहाजा इनके यहाँ जैसे हम कहते हैं ना, ईमान और इस्लाम मुतरादिफ है, ईमान और इस्लाम मुतरादिफ है, इज़ा इज्तमा तफर्रका व इज़ा तफर्रका इज्तमा, जब इकट्ठे आएंगे तो माना अलग अलग होगा, जब जुदा जुदा आएंगे तो माना एक होगा। इस तरह ये कहते हैं शीइयत और तशय्युअ और इस्लाम ये मुतरादिफ है, इज़ा इज्तमा तफर्रका व इज़ा तफर्रका इज्तमा। तो वलियाज़ बिल्लाह, ये जो है वो नबी करीम अलैहिस्सलाम को जो है वो शिया मजहब का बानी समझते हैं और कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने शीयत और तशय्युअ की बुनियाद रखी है। इसकी आगे इंशाल्लाह हम वज़ाहत करते हैं कि ये कैसे बातिल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह की इबादत के लिए लोगों को इबादत पे लगाने आए थे कि शिया बनाने आए थे। बड़ी अजीब बात है ये। शीयत का ज़हूर, दूसरा कौल, शीयत का ज़हूर मार्का जमल में हजरत अली, हजरत तलहा और हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन के मद्दे मुकाबिल होने से ये ज़हूर हुआ। कहते हैं कि जब हजरत अली का तलहा और जुबैर से आमना सामना हुआ, टाकरा हुआ, यानी मुकाबला हुआ वलियाज़ु बिल्लाह जंग जमल के अंदर, तो उस वक्त जो है वो शीयत का ज़हूर हुआ, और इस मौक़िफ़ से जो है वो शीयत और जो नाउज़ बिल्लाह इनको यजीदियत कहते हैं, मुखालिफिन को, या नासबियत कहते हैं जी, वो अलग अलग हुए। हालांकि दोनों तरफ जलीलुल कदर साहब आए, और अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि ये लोग जो हैं ये नहीं देखते कि ये जो जिनकी हम आपस में तकाबुल कर रहे हैं उन दोनों का दर्जा और मुकाम बिशारत के अंदर एक है। अल्लाह के नबी ने तीनों को जन्नत की बिशारत दी, अली को भी, तला को भी, जुबैर को भी, रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन अशरा बशरा में से। ये कौल इब्ने नदीम जिक्र करते हैं। इब्ने नदीम जो है ये इनकी किताब है फ़हरिस्त, किताबों के हवाले से इन्होंने फ़हरिस्त के नाम से किताब, फ़हरिस्त इब्ने नदीम के नाम से आपने सुना होगा, या फ़हरिस्त इब्ने नदीम, इसके अंदर किताबें जितनी लिखी गई हैं उनका तारुफ, किस मौजू पर है, किसने लिखी है, फला फला वगैरह, तो वो फ़हरिस्त के नाम से किताब है, उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया। इसका गुमान है कि जो लोग जंगे जमल में हजरत अली के साथ थे और उन्होंने जंग में इनका साथ दिया, उन्हें शिया कहा गया, यानी उन पर लोगों ने शिया का लफ्ज बोला है, हालांकि ऐसी बात नहीं। शीयत मार्का सिफ़ीन में जाहिर हुई। कहते हैं कि शीयत का आगाज मार्का सिफ़ीन में, जब हजरत मुआविया और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन इनके दरमियान ये इख्तिलाफ हुआ, तो इससे जो है वो शीयत की बुनियाद पड़ी और यहाँ से बाकायदा जो है ये फिरका जाहिर हुआ। ये कौल बाज़ शिया उलमा और बाज़ अहले सुन्नत का भी है। शीयत हजरत हुसैन बिन अली के मक्तल के बाद जाहिर हुई, वाक़या करबला के बाद, ये चौथा कौल, और ये बाज़ शिया का मौक़िफ़ है। वो कहते हैं कि असल जो है वो हजरत हुसैन की शहादत के बाद ये जो है वो शीयत का आगाज हुआ है बाकायदा, लेकिन ये कौल भी सही नहीं है। पांचवा कौल ये है कि शीयत का ज़हूर हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के आखिरी अय्याम में हुआ, और शीयत मजबूत हजरत अली के अहद में हुई, यानी आगाज हजरत उस्मान के दौर में हो चुका था, लेकिन ये शीयत जो है तशय्युअ ये मजबूत फिक्र कब हुई? हजरत उस्मान के दौर खिलाफत, हजरत उस्मान और हजरत अली के दौर खिलाफत में मजबूत हुई, और इसका आगाज हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में हो चुका था। अब हम जो है वो इन अकवाल का मुनाक़शा करते हैं और देखते हैं कि इन अकवाल में सही कौन सा है। पहला कौल जो है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तशय्युअ की बुनियाद रखी, शिया मजहब की अल्लाह के नबी ने बुनियाद रखी है, तो ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पे महज बहतान और झूठ है। और ये बात जान लेनी चाहिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, जैसा कि सहीहैन में दीगर तमाम कुतुब हदीस में ये हदीस मौजूद है, तवातुर की हद तक तकरीबन 70 से ज़ायद सहाबा इकराम इस हदीस को रिवायत करते हैं इन्हीं अल्फाज के साथ, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जिसने जानबूझकर मुझ पे झूठ बांधा या मेरी तरफ कोई ऐसी बात मंसूब की जो मेरी नहीं है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसका अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेना चाहिए। तो नबी कायनात अलैहिस्सलाम पे ये बहतान लगाना कि आपने शीयत और शिया मजहब की बुनियाद रखी है और आपने लोगों को अली की मोहब्बत की तरफ बुलाया, और आप जो है वो असल इसी की तरफ ही दावत देते रहे, आपकी दावत का असल मरकज और महवर ही ये था, तो ये जो फिक्र है ये इसको अकल भी कबूल नहीं करती। बजाय इसके कि हम शरीयत की बात करें, अकल भी इस चीज़ को कबूल नहीं करती, क्योंकि रसूल करीम अलैहिस्सलाम का मकसद वो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत को बयान करना था कि इनको तुम खलीफा मानना मेरे बाद, या लोगों को शिया होने की दावत देना मकसूद था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को लोगों को जुल्मात से नूर की तरफ और बुत परस्ती से तौहीद की तरफ निकालने के लिए भेजे गए।
लोगों को तफरकाबाजी से निकालकर इज्तिमाइयत की दावत दी अल्लाह के नबी ने। आप सल्लम की आमद जो है वो उसका मकसद शीयत ना था कि लोगों को शिया बनाया जाए। बकिया अकवाल में भी अगर हम गौर करें तो वो भी जो है वो किसी हद तक सही नहीं है। जो जो है इनमें से अगर हम यानी देखें कि ज्यादा राजे इनमें से कौन सा कौल है, तो वो ये है कि शरीयत का बाकायदा ज़हूर जो है वो जंग सिफ़ीन से हुआ। अलबत्ता इससे पहले आम या इनफरादी तशय्यो मौजूद था, यानी एक अफराद के अंदर जो है वो हजरत अली के हवाले से और ये जो शियत और ये रुझान और मिलान मौजूद था, लेकिन जो है वो बाकायदा जमात की सूरत में जो ज़हूर हुआ है, एक फिरके की सूरत में जो ज़हूर हुआ है वो जंग सिफ़ीन के बाद। जंग सिफ़ीन जो है वो उससे इसका बाकायदा आगाज हुआ है, जब जो है वो दो जमातें आमने सामने हुई। एक तरफ हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे और उनके साथ लोग थे, तो जो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंसार थे, यानी जो उनकी जमात के अंदर थे, उनको जो है वो शिया का नाम दे दिया गया। और उसी से आगे फिर ये नारा लेकर लोग जो है वो निकले और एक फिरके की सूरत में जो है वो अलग एक जमात और फिरका निकला। जैसे इसके आगे मराहिल आ रहे हैं, मराहिल जब हम पढ़ेंगे तो मसला जो है वो मजीद इंशाल्लाह वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन कोई बंदा अगर कहे कि जी इससे पहले जंग जमल के अंदर भी तो मतलब हजरत अली के अंसार मौजूद थे और उनकी तरफ जो है वो लोग उनकी तरफ होकर लड़े थे और उनकी मददगार थे, तो वो इनफरादी है, बाकायदा फिरके की सूरत में नहीं लोग निकले थे। जैसा कि आगे हम मराहिल के अंदर पढ़ेंगे कि उसके अंदर गुलूब और ये चीजें मौजूद नहीं थी उनके अंदर। बस ये है कि वो समझते थे कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का साथ देना ये जरूरी, क्योंकि वो हक पर है और उनको खलीफ जो है वो खिलाफत का हक दिलवाना ये मकसद था, ना कि दूसरे सहाबा की तकफीर करना या उन पर फिसक का फतवा लगाना या जो है वो उनकी खिलाफत का इनकार करना वगैरह वगैरह, ये उनका मकसद नहीं था, जैसा कि आगे मराहिल के अंदर हम जिक्र करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आज का आखिरी मौजू है वो है शिय्यत के मराहिल, यानी शिय्यत जो है ये तशय्यो कितने मराहिल से गुजर कर जो है ये पॉलिश होकर और बिल्कुल आज नई सूरत में हमारे सामने जो है वो मौजूद है। और इस तरह की जो आप समझ लें कि खबासत के साथ और इस तरह की जो है वो इस तरह के जो खतरनाक अज़ाइम और अकायद के साथ जो आज हम देख रहे हैं, ये कैसे कैसे इन मराहिल तक पहुंचा। तो अगर हम बात करें मराहिल की, तो सबसे पहला मरहला जो है वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ देने, इनकी मदद करने, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के बाद इन्हें हक के खिलाफत दिलवाने के लिए उनके शाना बिशाना चलने की सूरत में था। आगाज में हजरत अली के साथ सहाबाई कराम भी थे और बड़े बड़े किबार ताबईन भी थे, और उनका मकसद हरगिज नहीं था कि फिरका बनाया जाए, ना उनके ज़हन में ऐसी कोई सोच थी कि कोई जमात अलग बनाई जाए, कोई फिरका अलग बनाया जाए या तफरकाबाजी में उम्मत को मुब्तला किया जाए, उम्मत की जो इत्तेहाद उम्मत है उसको पारा पारा किया जाए। ये कतन भी किसी सहाबी के ज़हन में नहीं था, हत्ता कि बज़ाते खुद सैयदना अली बिन अबी तालिब के ज़हन में नहीं था, ताबईन में से किसी ताबी के ज़हन के अंदर ये नहीं था, बल्कि सिर्फ उनका मकसद ये था कि सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजरत उस्मान के बाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद खिलाफत के हकदार हैं, लिहाजा उनको जिस तरह मुमकिन हो सके उनका हक दिलवाया जाए और उनको खलीफा जो है वो ऐसा खलीफा बनाया जाए जो खुद मुख्तार हो। खुद मुख्तार होने का मतलब ये है कि वो आज़ाद हो फैसले जारी करने में, हुक्म लागू करवाने में, हुदूद का निफाज करने में, शरई अहकाम का निफाज करने में वो खलीफा आज़ाद हो। ये ना हो कि मुसलमान दो हिस्सों में बटे हुए हों, तीन हिस्सों में बटे हों, चार हिस्सों में बटे हुए हों। जैसे जैसे जमातें बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे जो है वो तफरकाबाजी में मुसलमान जो है वो, कोई भी लोग, सिर्फ मुसलमानों की हम बात नहीं करते, हम उमूमी बात करते, जब भी कोई कौम फिरकों में बढ़ जाती है तो उसका शराजा बिखर जाता है और उनकी ताकत जो है वो कमजोर से कमजोर तर होती चली जाती है। तो सहाबाए कराम का किसी का ये मकसद नहीं था, ना ताबईन का ये मकसद था कि मुसलमानों को जो है वो उनके इत्तेहाद और इत्तेफाक को जो है वो पारा पारा किया जाए, मुसलमानों को कमजोर खोखला किया जाए। हाँ, अलबत्ता ये हम बात कहेंगे कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की सफ के अंदर कुछ लोग ऐसे शामिल थे जो अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी जैसे, जो चाहते थे कि उम्मत के इत्तेफाक इत्तेहाद को जो है वो पारा पारा कर दिया जाए, मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए, सहाबाए किराम के अंदर फितने पैदा किए जाएं। तो ये अब्दुल्ला इब्न सबा यहूदी का इंशाल्लाह हम तफसीली तारुफ करेंगे। लेकिन ऐसे लोग थे, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जमात के अंदर भी कुछ लोग मौजूद थे जो आले बैत की मोहब्बत का नारा लेकर लोगों को अपनी तरफ मिलाने के लिए निकले थे। हजरत अली ने खुद उनको सजा दी थी, जैसा कि आगे मैं इसकी तरफ इशारा करता हूँ, इंशाल्लाह आगे इसकी तरफ इशारा आ रहा है। तो आगाज में ये पहला मरला
और इसके अंदर ना तो तफरकाबाजी जो है वो मकसूद थी, और ना कोई सहाबा पे सबो शतम करना, और ना किसी सहाबी पे तकफीर का फतवा लगाना, उसको काफिर कहना या मुर्तद कहना। ऐसा कोई भी गुलू वगैरह मौजूद नहीं था, एतदाल था। और मकसद सिर्फ एक था, हजरत अली को हक खिलाफत दिलवाना। चूंकि हजरत उस्मान के बाद वो समझते थे कि ये खिलाफत के हकदार हैं बनिस्बत दीगर सहाबा के, हजरत मुआविया या दीगर जो लोग हैं रजी अल्लाह तआला मजमाइन उनके मुकाबले। और इसके अंदर मैंने जैसे जिक्र किया, इस मरले में ताबईन और सहाबा भी मौजूद थे हजरत अली बिन अबी तालिब के साथ रजी अल्लाह तआला अन्हो के साथ। दूसरा मरला है हजरत अली को दीगर तमाम सहाबाई कराम पर फजीलत देने की सूरत में। ये दूसरा मरला है जिसमें हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को दीगर तमाम सहाबाई कराम पर फजीलत जो है वो दी गई। एक मखसूस फिरके ने, एक मखसूस ग्रोह ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को दीगर तमाम सहाबाई कराम से अफजल करार दे दिया और ऐलान कर दिया कि तमाम सहाबाई कराम में अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो अफजल। तो गोया कि यहां से अगर आप देखें तो बाकायदा तौर पर जो है वो बुनियादें मजबूत की जा रही हैं और लोगों की ज़हन साजी की जा रही है। अलग-अलग जाके लोगों को मिलते थे, उनको कहते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा नहीं अली के बारे में ये फरमाया मन कुन्तु मौला फाली उन मौला। इस तरह की मन गढ़ कुछ रिवायात बनाकर वो लोगों को जो है वो और ये जिक्र किया जाता था। इस तरह के शुबहात पैदा किए जाते लोगों के क़ुलूब व अज़हान के अंदर। तो ये दूसरा मरला है कि हजरत अली को यहाँ तफजील सिर्फ तफजील थी कि हजरत अली दीगर तमाम लोगों से अफजल है, तमाम सहाबाई कराम से अफजल है। जब हजरत अली को पता चला तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत सख्त नाराज हुए। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ नाराज नहीं हुए बल्कि तारीख में और इसी तरह जो है वो तराजुम की किताबों में और हदीस की किताबों में ये बात मौजूद है कि हजरत अली कूफे की जामिया मस्जिद के मिंबर पर चढ़े और मिंबर पर खड़े होकर उन्हें खुतबा दिया और उन्हें फरमाया कि खबरदार सारे ये जान लो कि नबी कायनात अलैहिस्सलाम के बाद अगर कोई अफजल तरीन है तो अबू बकर उमर है। ये हजरत अली रज़ी अल्लाह अपने खुतबे के अंदर ये इरशाद फरमाया और फरमाया कि अगर मैंने पहले से तंबीह की होती, अगर मैंने पहले से तंबीह की होती कि मैं उस बंदे को सजा दूंगा जो मुझे शेखैन से अफजल समझेगा या उनको बुरा भला कहेगा, तो मैं उसको सजा दिलवाता या उस पर हद कायम करता। लेकिन चूंकि पहले मैंने तंबीह नहीं की, अब तंबीह कर रहा हूं। अब जिस बंदे को मैंने देख लिया कि वो शेखैन को बुरा भला कह रहा है या मुझे उनसे अफजल करार दे रहा है, मैं उसको कोड़े लगाऊं। ये अल्फाज साबित तारीख और हदीस की किताबों के अंदर वाज़े तौर पे मौजूद है, लेकिन ये लोग नहीं मानते। इसकी सारी तफसीलात इंशाल्लाह आगे आएंगी। ये सारी चीजें, ये तो हम सिर्फ आप समझ लें कि तारुफ कर रहे हैं। लेकिन इस मरले के अंदर जो चीज नुमाया थी वो ये थी कि गुलव नहीं था। यानी गुलव का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ शेखैन और दीगर सहाबाई कराम पर हजरत अली को फजीलत दी गई है, बस सिर्फ फजीलत थी, लेकिन गुलव नहीं था। गुलव किस एतबार से? गुलव इस एतबार से कि उनको उलूहियत का मर्तबा दे दिया जाए या दीगर सहाबा पे कुफर का फतवा लगाया जाए या दीगर सहाबा पे सबो शतम किया जाए या उन पे लान तानो तशनी की जाए। ये मरला इस मरले। तो बाद वाले जो मराहिल हैं, इन मराहिल से ये जो दूसरा मरला है ये बाद वालों से इस एतबार से नुमाया है कि इसके अंदर सहाबा पे सबो शतम नहीं किया गया, तकफीर नहीं की गई सहाबा की, उनको मुर्तद करार नहीं दिया गया, उन पे सख्त जुमले नहीं कसे गए। बस ये है कि हजरत अली को इन लोगों ने दीगर तमाम सहाबाए किराम से अफजल करार दिया और हजरत अली ने बाकायदा इसकी तंबीह भी की और फरमाया कि मैं जिसको सुन लूंगा दोबारा उसे सजा दूंगा। अच्छा, तीसरा मरला जो है, इस मरले में बाकायदा जो गुलूब है ये जाहिर हुआ। लोग जो है वो बाकायदा इस फिरके के लोग हक से हटने लगे, राफजियत और रफ्ज जाहिर होने लगा। इब्ने सबा यहूदी के फैलाए हुए खबीस अफकार अपना असर दिखाने लगे, जिसके नतीजे में इन लोगों ने सहाबाई किराम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और अक्सरियत की तकफीर भी की और उनसे बरात का इजहार भी किया। और ये भी सब कुछ किसके दौर में हुआ है? सैयदना अली बिन अबी तालिब के दौरे खिलाफत में ये लोग जाहिर हो चुके थे और ये इस हद को पहुंच चुके थे कि इन्होंने सहाबाए किराम को बुरा भला कहा, उन पे सबो शतम किया और जो है वो
उन पे मुर्तद होने का फतवा लगाया, बल्कि इन्होंने कहा कि सवाए 6 के हजरत अली, सलमान फारसी, अबू जर, अम्मार बिन यासिर, मिकदाद इब्न असवद और हुदैफा बिन यमान, इनके अलावा सारे साहबा नौजुबिल्ला मुर्तद हो गए, वलयाज़ बिल्लाह। इनको साहबी तस्लीम करते हैं, बाकी किसी को साहबा तस्लीम नहीं करते। कहते हैं नौजुबिल्लाह सारे मुर्तद हो गए, जिनके अंदर शेखैन भी। इस बातिल दावे का सरबराह कौन था, सरगना कौन था, इसका मास्टरमाइंड कौन था? वो अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी। और यहां मैं ये बात ऐड करता जाऊं कि अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी का मुसलमानों को बिगाड़ने में, इस फिरके को बिगाड़ने में वही किरदार है जो यहूदियत को बिगाड़ने में, वो जो उसका उसका है ना, वो दूसरा क्या उसको कहते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उसका मुझे इस वक्त नाम उसका इस्तेजार नहीं हो रहा। हमने पढ़ा यहूदियत के अंदर कि जिसने जो है वो नसरानियत को बिगाड़ा है, नसरानियत को, यहूदी जिसने नसरानियत को बिगाड़ा है, और उसका नाम था शाऊल। शाऊल था उसका नाम, शाऊल था गालबन, बौलस, बौलस शाऊल। अजीब बात है, कभी की बात चीजें ऐसी होती हैं जो जब जरूरत होती है इस्तेजार नहीं होता उनका। तो बौलस जो था, बौलस शाऊल, जिसका हमने नसरानियत को बिगाड़ने के अंदर जो है वो किरदार हमने पढ़ा, बिल्कुल सेम उसी तरह का किरदार इस शख्स ने, अब्दुल्ला इब्ने सबा ने, मुसलमानों को बिगाड़ने के अंदर जो है वो अदा किया है। और खुसूसन शिया जो फिरका है, इसके अंदर बिगाड़ पैदा करने के लिए जो अहम तरीन किरदार है वो ये बौलस वाला इस शख्स ने अदा किया है। और असलन ये यहूदी था, और ये इस्लाम में, सिर्फ इस्लाम में बिगाड़ पैदा करने के लिए इस्लाम में दाखिल हुआ था। जैसा कि इसका तफसीली तारुफ इंशाल्लाह, जैसे हमने बौलस का तारुफ किया था, बौलस शाऊल का तफसील के साथ, कैसे कैसे उसने इंसानियत को बिगाड़ा और कैसे असल वो क्या था, बुत परस्तों में से था, ऐसे ही अब्दुल्ला बिन सवा यहूदी भी पहले मजूसी था, उसके बाद फिर यहूदी हुआ, फिर उसके बाद इसने इस्लाम कबूल किया बज़ाहिर। और असल में इस्लाम के अंदर ये बिगाड़ पैदा करने के लिए, मुसलमानों के अकायद को खराब करने के लिए इस्लाम इसने कबूल किया था। तो जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को इसकी दावत का इल्म हुआ तो उन्होंने इसे मदाइन की तरफ जला वतन कर दिया। अनकरीब इसका तफसीली तारुफ इंशाल्लाह आएगा कि उसके साथ क्या क्या मामलात हुए। इसके बाद चौथा और आखिरी मरला है, इसमें हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुलूब हुआ और इनको उलूहियत का दर्जा दे दिया गया, उलूहियत का अकीदा जाहिर हुआ इसी दौर के अंदर, चौथे मरले के अंदर। और ये हजरत अली के रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से पहले के कुछ आप समझ लें कि महीनों का वाक़या है, यानी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के आखिरी जो अय्याम हैं उनके अंदर ये हुआ, चौथा मरला। और इसके अंदर लोगों ने कहा अली रब, अली इलाह, और नाउज़ बिल्लाह अली के अंदर जो है वो हुलूल अल्लाह ताला ने किया है, बिल्कुल जैसे नसारा ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अकीदा रखते हैं, इन लोगों ने भी हजरत अली को इलाह मान लिया। और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर आग जलाई, और आग जलाकर इन लोगों को जिंदा उस आग के अंदर जला दिया। और ये जो अब्दुल्ला इब्ने सवा यहूदी था, इसको पकड़ना चाहा लेकिन ये भाग गया, क्योंकि असल पीछे जो चला रहा था इस सारे मामलात को, हैंडल कर रहा था इन अफकार को और फैला रहा था, वो असल यही था। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इनको जो है वो जलाया। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को जब इल्म हुआ तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि अगर उनकी जगह पर मैं होता तो मैं इन मुर्तद्दीन की गर्दनें उड़ाता, जैसे अल्लाह के नबी ने तलवार से गर्दन उड़ाने का हुक्म दिया है, उमिरतु अन उकातिल अन्नास। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इनको जलाना शुरू किया तो आप इनकी अकल देखें, ये खुद उसमें कूदने लग गए और कहने लगे पहले तो हमें शक था, अब हमें यकीन हो गया है कि अली वाकई इलाह है। क्यों इलाह है जी? कहते क्योंकि जलाने का अजाब जो है, आग का अजाब तो अल्लाह ही दे सकता है, आग का अजाब तो इलाह ही दे सकता है, लिहाजा खुद उसमें कूदने लग गए, जैसे परवाने कूदते हैं आग जलाएं, खुद कूदने लग गए उसके अंदर, उनको गिराने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इंशाल्लाह इस हवाले से तफसीलात आगे आएंगी। तो ये थे शीइयत और तशय्यो के मराहिल, कैसे कैसे आगाज हुआ, कैसे बढ़ा, फिर आगे गुलूब की तरफ ऐसे गए, फिर गुलूब से आगे रफ्ज की तरफ, और रफ्ज से आगे जो है वो राफजियत की तरफ, और ये सारी चीजें कैसे जाहिर हुई। ये आखिरी मरला है जो आज हम देख रहे हैं, और ये उस दौर से चलता आ रहा है। तो उसके असरात बढ़ते गए, हत्ता के फिर फातमीयीन और फिर अलवियीन और फिर पता नहीं क्या क्या जो है वो अलग अलग लोग निकले, अजीब किस्म के लोग,
तो इंशाल्लाह मजीद ये चीज़ें तफसीलात हमारे साथ आती रहेंगी, इसी पर हम इत्तेफाक करते हैं। वल्लाहु ताला आलम व अहकम व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।